हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर परमेश्वर पिता का महिमा हो। आज हम वचन में जा रहे हैं। इससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे प्रिय बच्चे, जो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हो, सबके लिए ये वचन आशीष का वचन है। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि हमारे दुनिया में, संसार में कई जवान बच्चे अभी कई तरह से माता पिता का अनाज्ञा के कार्य के कारण कई बच्चे नष्ट हो रहे हैं। कई बच्चे लोग गांजा नशे में, कई संगति में, बुरी संगति में फंसकर कई तरह के परेशानी में फंसते हैं और आखिरी में कुछ लोग आत्महत्या, कुछ लोग एक्सीडेंट में खत्म होते। उसी विषय में यहाँ पर बाइबल कहती है, और बाइबल कहती है बाइबल और जवान व्यक्ति, मतलब बाइबल हमें ये बताता है कि जवान लोगों के लिए वचन दिया है। वो वचन मैं आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि ये वचन सुनने वाले सभी प्रिय जवान बच्चे और विशेषकर माता पिता, जो भी हमारे भाई बहन मसीह में हैं, उन सब के लिए मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन अपने बच्चों को और वचन निकाल कर बच्चों को बाइबल का रोज़ परमेश्वर के सामने संगति बना के रखने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उन्हें सिखाए और प्रार्थना का जीवन आगे बढ़ने में, और जवानी को कोई उनका जवानी को तुच्छ भी ना समझे और आज के जवान बच्चे आगे बढ़ सके और परमेश्वर पिता का महिमा करने वाले बच्चे हो सके और परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए प्रिय माता पिताओं से भी मेरी यही विनती कि उन्हें बाइबल पढ़े बिना, बाइबल का अध्ययन करे बिना वो बच्चे लोगों को हालेलुया कहीं भी गलत संगति में नहीं फंसेंगे प्रिय लोगों, क्योंकि बाइबल बात करती है, परमेश्वर हमसे बातें करता है प्रिय लोगों। इसलिए मैं ये वचन आज बोलने जा रही। इससे पहले कि मैं वचन बोली, प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे प्रार्थना करती कि ये वचन सुनने वाले और जो सुनकर इसमें परमेश्वर का महिमा करिए आप लोग। परमेश्वर, मैं परमेश्वर से यही विनती करते हुए आपके हाथों में मैं भी अपने परिवार को, अपने सबको, मैं परमेश्वर, हमारे बच्चे भी जो दिन पर बढ़ते जा रहे, उन्हें परमेश्वर का भय भक्ति में बढ़ाने में हम सबको सहायता करें। मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से। आप लोग भी अपने बच्चों को, जवान नाती पोतो हो चाहे कोई भी हो, परमेश्वर का वचन से उन्हें भरिए। वचन पढ़ने के लिए प्रार्थना करना उनको निरंतर सिखाइए। धन्यवाद मेरे पिता अपने प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से मैं इस विनती को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हम देखेंगे यहाँ परमेश्वर भजन संहिता 19 का 7 से 13 में 7 से 13 में क्या लिखा हम देखेंगे। 7 और 13 पद है कि पद यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोग बुद्धिमान बना देते हैं। इसे हमारा परमेश्वर यहाँ पर व्यवस्था, परमेश्वर का वचन जो जवान बच्चों के लिए, विशेष जो छोटे छोटे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कुछ 10th 9th से ही बच्चे लोग अपने टीन एज में बच्चे लोगों को हमें सही शिक्षा देना है। इस समय ये बच्चे जैसे जैसे जब शरीर में बढ़ते जाते हैं तो वो अपने आप को समझने के अब मेरा शरीर में कुछ बढ़ोतरी हो रही है और उनके अंदर में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो बच्चे लोग उसको सही शिक्षा देने के लिए एक पिता बेटा को समझाना है और माँ बेटी को समझाना है। जब हमारे शरीर के अंग बढ़ते जाते तो बच्चों के अंदर में कई तरह के विचारें, सोच और सुंदरता के विषय में, अपने आप को सजने के विषय में, आईनाओं के सामने खड़े होके अपना चेहरे को देखना, ये सब चीज़ है प्रिय लोगों। इसलिए यहाँ पर बाइबल में बता रहा है 7 में कि यहोवा की व्यवस्था करिए। यानी परमेश्वर का जो व्यवस्था है, जो नियम है, वो खरी है प्रिय लोगों। इसलिए प्राण को बहाल कर देती है यहोवा के नियम, विश्वास होगी, क्योंकि आप विश्वास दिलाइए बच्चों के, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हमारे बच्चों को नाश होने नहीं देगा, वो जवान बच्चों को नष्ट होने नहीं देगा प्रिय लोगों। इसलिए इसके लिए साधारण लोग, मतलब जो साधारण लोग हैं, उनको भी क्या बना देता, बुद्धिमान बना देते हैं। तो हमारा परमेश्वर बेडौल मतलब बहाल कर देते हैं। हमारा जीवन से सोचने से बढ़कर वो हमारे लिए आशीष देता है और उनका नियम पर विश्वास योग्य, क्योंकि वही एक है जो जब बच्चे हमारे घर से बाहर निकलते, जब एक उम्र आ जाती है, जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज जा रहे करके बोलते हैं और बच्चे लोग
अपना दोस्ती यारी के संगत में या फिर पिक्चर देखने चले जाते हैं। अपना समय को, कॉलेज का समय को, जितना समय से गए कॉलेज जाते शाम को आते तक, वो लोग कॉलेज में नहीं जाते और घर में आके माता पिता पूछते भी नहीं है, और पूछते हैं तो बताते हैं हाँ हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ाया नहीं पता। जब कॉलेज की पुस्तक जो माता पिता नहीं पढ़े लिखे उनका तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट लोग हैं उन लोग तो पूछ सकते कि ये परमेश्वर का जो कॉलेज है, तो ये जो कॉलेज में तुम गए हो क्या पढ़ा हो देख सकते, हम समझ सकते। इसलिए प्रिय लोग ध्यान रखिएगा कि हमारा बच्चे लोग जब भी कहाँ भी जाते हैं परमेश्वर के हाथ में दीजिए। और जब वो घर से निकलते हैं, बच्चे जवान बच्चे इस कॉलेज में कहीं भी जाते या जवान लोग कहीं भी जाते हैं, उनके पीछे आपका प्रार्थना ही है जो उन्हें बचाएगा, और वचन से ही आपका हमारा परमेश्वर हमको उनको बचाएगा। हमारा प्रार्थना ही, क्योंकि हम नहीं जा सकते वो जहाँ जा जाते, लेकिन परमेश्वर उनके संग रहे, संगति में बने रहे, इसके लिए हम प्रार्थना जरूर कर सकते प्रिय लोगों। इसलिए यहाँ पर कहता है हमारा परमेश्वर यहोवा की जो व्यवस्था है खरी है। इसलिए भजन संहिता 7 का और 13 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है। और देखिए 13 पद में लिखा है, तू अपने दास की ठिड़ाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। यहाँ पर दाऊद भी वचन में लिखा है जो हमने देखा 19 पद में क्या बोल रहा पद में, तू अपने दास की ठिड़ाई के पापों से बचा। क्योंकि उस समय दाऊद बहुत जवान थे, उस समय ठिड़ाई मतलब बहुत ही ठिड़ाई के पापों से, मतलब बहुत ही गिरी पापों से जो ढीठ होते हैं ऐसे पापों से तू मुझे, ये दुनिया के संसार के मनुष्यों से, संसार की वस्तुओं से, उन पापों से तू मुझे बचा कर, और वो सब चीज़ मुझे प्रभुता करने बने उसमें मेरा मन ना लगने पाए, केवल तेरी ओर ताको, और तेरी ओर ताकूंगा तभी मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से, मतलब अपराध मतलब पाप जो करते हैं वो अपराध से हम बचाए जाएंगे। प्रिय लोगों, हमारे बच्चे लोगों को जरूर ये शिक्षा दीजिएगा। दूसरा लिखा सबोपदेश 12:1 में लिखा, अब जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। देखिए प्रिय लोगों, एक जवान बच्चा, जब एक बच्चा को जो सृजनहार परमेश्वर, हमारे बच्चे लोग हम जब गर्भ में रखते हैं उस समय से उनका ईश्वर परमेश्वर है। उस समय से वो बोल रहा है जब मैं तुझे सृजा हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, तब तू मुझे याद कर, मुझे स्मरण कर। क्योंकि अपनी जवानी के समय क्या करना है, अपने सृजा, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते, ढील ढाल होते जाते, उम्र से बढ़ते जाते, तब वो बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर, तो अपने दिनों में, यानी अपने जवानी के दिनों में अपने सृजन है। तो जैसे हम बढ़ते जाते तो हमको ध्यान रखना कि हम ये सृष्टि में इस पृथ्वी पर आए, हमें जन्म दिया, माँ जो जन्म देती है वो माँ बच्चे लोग को यही स्मरण दिलाना है कि देखो बेटा, माँ के गर्भ से ही तेरा परमेश्वर यही है, यही तुझे बचा सकता है, यही तुझे बचा सकता है। और हर एक विपत्ति से, संकट से, बीमारी से, रोग से, पाप से, हर चीज़ में तेरे को क्या करेगा, वो बचा के रहेगा, वो कभी हमें नष्ट होने नहीं देगा। प्रियो, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करता है हमारे बच्चों से, उसके संतानों से। इसलिए हमारा बच्चे लोग, जो हमारा परमेश्वर, जो माता लोग अपने बच्चों को जो गर्भ में धारण करते तब से लेकर वही परमेश्वर है। जैसे जैसे जवान जाते उन्हें स्मरण दिलाइए। मसीह लोगों को ये बात ज़्यादा करना, हमको क्यों अन्य जाति लोग को ये सब नहीं मालूम, लेकिन हम मसीह भाई बहन लोग, मसीह के जो प्रभु के भक्त लोग, दासी लोग, अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद। तो हमारा सृजनहार को यहाँ पर ये लग रहा है कि मन नहीं लगता। अब वो अच्छा बाइबल पढ़ना, कुछ बाइबल छोटे बचपन में पढ़ते थे, अब वो बाइबल पढ़ना, संडे क्लास जाना, सब क्या हो गया, छूट गया। अब बच्चे जवान हो गए, अब माता पिता का अनाज्ञाकारिता करने लगे, और बच्चे दोस्ती यारी के साथ अपने संगति में जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा संगति को बिगाड़ने वाला शैतान, जो हमारा जो बच्चे लोग को बिगाड़ने वाला, नष्ट करने वाला शैतान है, उससे हमको बचाना। हमारा बच्चे को, वो चाहते ही नहीं कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, सही पालन करें। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आज्ञा पालन करने इच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाइबल को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, मतलब समय नहीं है, आप लोग करो मेरे लिए, ऐसा बोल के बच्चे टाल के चले जाते हैं। हमारे जवान बच्चे ऐसा ना हो, और हमारा बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग को सही तरह से हमारा वस्त्र जो है धारण करते हैं, जो बच्चे लोग, उनको भी सही वस्त्र धारण करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तो अपने जवान अपनी चाल को किस
उपाय से शुद्ध रखे। आपने परमेश्वर का वचन के अनुसार सावधान रहने से आज के जवान लोगों को वचन प्रार्थना में मन नहीं लगता। आज संसार में छोटे जवान लोग माता पिता के आज्ञा को भी नहीं मानते, वो अपने मनमानी में चलते हैं। इसलिए इन चीज़ों से हमारे बच्चों को, जवान बच्चों को शिक्षा देना। यदि हमारा बच्चा हमारे आज्ञा का पालन नहीं करे तो वो संसार की ओर से चले जाएंगे, संसार की वस्तु, संसार की अभिलाषा, संसार के बातों में चले जाएंगे और एक से एक ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं। आज हमारा मसीह भाई बहन लोग भी देखिए, हमारा बच्चे लोग भी कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। उन्हें तन ढका कर, ये तन को ढकने वाला कपड़ा लेके आज कई से कपड़े आजकल फैशन के जैसे कपड़ा मिल रहा है, उसको पहन के चल रहे। कितना मतलब परमेश्वर की दृष्टि में ये सब गलत है प्रिय लोगों। ये अपने बच्चों को सही ढंग से कपड़ा पहनाना सिखाइए, सही ढंग के अपने तन को ढकने के लिए रखिए। अच्छा फुल ड्रेस पहनना चाहिए। हालेलुया। इतना नहीं कि देखने वाले को ये नहीं लगना चाहिए वो कैसा कपड़ा पहना, और देखो कैसे ये प्रभु के लोग हैं, इसके बच्चे लोग देखो कैसे थे। ऐसा हमारे अन्य जाति लोग हमको क्या करेंगे, बदना। उनका बच्चा लोग को नहीं मालूम, लेकिन हमारा मसीह भाई लोग बहन लोग ही बोलेंगे ऐसा देखो उसके बच्चों को कैसा। इसलिए हमारा ध्यान रखना चाहिए कि आज के जवान लोगों को वचन प्रार्थना करने मन नहीं लगता। आज संसार में छोटे जवान लोग माता पिता का आज्ञाकारी होते ही नहीं, मानते ही नहीं वो लोग माता पिता का। और माता पिता को क्या करके बताते, तुम हमको मत समझा, हमको सब मालूम है। इस तरह बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं और संसार की अभिलाषा में पढ़कर कई बच्चे एक्सीडेंट में, कई लोग आत्महत्या और कई लोग पाप का काम कर रहे हैं। आज भगवान बच्चे उनको बचा लीजिए। हम अन्य जाति के लिए मैं नहीं बोल रही, ये वचन जब मसीहों के लिए, मसीह के बच्चों के लिए ये वचन है। इसलिए यहाँ पर भजन संहिता में हमने देखा 119 का कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से आज के जवान लोगों को वचन करना है ना। तो आज के लोग, और देखिए 119 का पद का 11 में क्या लिखे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखे। देखिए प्रिय लोगों, हमारा बच्चे के अंदर में अगर हम बीज डाल देंगे, वो बीज उनके हृदय में रखेंगे तो आगे वो कभी भी पाप नहीं। इसलिए परमेश्वर का भय उनके अंदर में रहेगा प्रभु। इसलिए यहाँ पर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है और कि तेरे विरुद्ध पाप ना। जी जवान लोग क्या, बुजुर्ग क्या, सभी के लिए है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन का पालन कोई कर नहीं रहे, कोई आज्ञा नहीं मान रहे हैं और बोलते हैं हमको सिखाने मत आइए, हमको समझाने मत आइए। कितने लोग हमारे जीवन से ऐसा बोल के कई लोग मुंह बंद करवा देते। इसलिए गलत निर्णय, लूका 18 का 23 में, कि कभी हमारे जीवन में हम लोग गलत निर्णय लेते हैं। वो गलत निर्णय से हमको परमेश्वर बचाना चाहता है। वह यह है कि सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि बहुत बड़ा धनी था। एक व्यक्ति जो लूका में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि धनी के विषय में, जिसके पास बहुत धन होता है, उसमें भी कुछ लोग संसार की बातों में, दोस्ती यानी संगति में बिगड़ जाते। प्रिय लोगों, सावधानी, कोई तेरी जवानी को, इसलिए बोलते हैं सावधानी रहो कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना सने। इसलिए वो धनी व्यक्ति क्या कर रहा था, उसको अनंत जीवन स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या होता, उसका धन को क्या वो नहीं छोड़ सकता। धन ही जो हमारा सबसे ज़्यादा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के अंदर में पैसे धनी मतलब होने के कारण बच्चे मनमानी करते हैं, माँ बाप से झूठ बोलते हैं और हमेशा उनको पॉकेट मनी देते हैं और गलत चीज़ों को लेकर। और सबसे अधिक देखने वाला चीज़ है मोबाइल। आज मोबाइल में सबसे अश्लील चीज़ को दिखा रहे बच्चे। रात को अपने कमरे में जाते हैं और ये मोबाइल चालू कर देते हैं और इसमें अश्लील चीज़ देखी भी बच्चे क्या हो जाते, बिगड़ जाते, नाश होते। और दुनियादारी यानी संसार से 20-21 साल के नहीं होते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज के बाद जब शादी होती है, उनका शादी भी क्या हो जाता है आगे चल के वो कभी सक्सेस, क्योंकि बाइबल में विचार के विषय में वही लिखा है। माता पिता लोग बच्चों को सिखाना, माँ पिता लोग जो सोचेंगे वही शादी उनको करना है, वो आशीष है। प्रिय लोगों, परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा बच्चों को सही शिक्षा दे और हम नहीं देंगे, बच्चे इस तरह जाएंगे अपने अपने मनमानी से। पैसा, क्योंकि पिछले दिनों में भी एक दास का यहाँ पर कार्ड देने आता, उसका बच्चा 1 साल से एक लड़की का पीछे पड़ा है और आज उसकी शादी करने। देखिए एक पास्टर का बच्चे को भी वो लोग सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। मैंने उनको बोला ये तो गलत बात है, आप लोग अपना बच्चों के लिए शादी के लिए खुद जाके ढूंढिए और जब वो पसंद करते हैं उसमें बहुत है, इसमें परमेश्वर का भी उपस्थिति रहती है। मतलब सबसे ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति हमारी, ये सब चीज़ें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती। फिर लोग जो वे विचार करते हैं, जो लव मैरिज करते हैं, इनके साथ में क्या है, परमेश्वर का क्या है उपस्थिति, क्योंकि शैतान उनको बाद में जाके बहुत परेशान करेंगे। इसलिए उससे बच के रहना है। पिछले दिनों में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हमारे बच्चे इस सब चीज़ से और सावधानी भी बरतना। कोई तेरी जवानी को, यानी हमारा परमेश्वर चाहता है कि उनके जवानी को कोई तुच्छ ना समझे।
हमारा जवानी को कोई तुच्छ ना समझे, समझ नहीं पाए। वचन और चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता के विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हर एक चीज़ में हमें आदर्श बनना, विश्वास में बने रहना, और जवानों को हमको सिखाना, क्योंकि ये जवान बच्चे के देख के दूसरे जवान बच्चे भी बचा जाए। ये परमेश्वर का, बाइबल का वचन का आदर्श बनिए। यानी बाइबल का वचन का मतलब पालन करिए, उसका आदर्श, उस पर चलिए करके परमेश्वर यहाँ पर लिखा। इसलिए परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य दानियल 3 का 17-18 में भी लिखा, हमारा परमेश्वर जिसकी हमने उपासना करते हैं वह हमें को उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। अब वो धधकते भटकते मतलब नरक से हमको बचाने के लिए। इसलिए हमारे जीवन में अधिक से अधिक जितना जल्दी से हम पाप से बचना है प्रिय लोगों। इसलिए समय की कमी के कारण मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और यहाँ पर लिखा है, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, परंतु यदि तेरे देवता की, ये कुछ लोग देवता मतलब हमारा परमेश्वर का छोड़कर और किसी और अन्य देवता का, ये देवता मतलब हम अन्य जातियों के जैसा व्यवहार हमारे जीवन में आता है। हम मसीह के बच्चों को भी क्या अंदर आते हैं, मसीह लोग जैसे अन्य जाति लोग जैसे देवी देवता के पीछे जैसे उपासना, वैसे ही हमारा जीवन में बड़ी ही असली चीज़ हमारे जीवन में आ जाता है। ये अन्य जाति के बीचों में जाके ये बच्चे से बिगड़ जाते हैं, हमारे बच्चे भी। इसलिए उस पर ध्यान रखिएगा प्रिय लोगों। हाँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। और आगे मैं देखती हूँ कि तेरी और दानियल यहाँ पर था, और दानियल देखिए क्या बोल रहा है, वो भी एक जवान थे। और ना तेरी खड़ी हुई है, किसको बोला, नबूकदनेस्सर को, एक सोने का मूर्ति को बना, उसके जाकर तू क्या नहीं करना, दंडवंत। आज हमारा बच्चे अन्य जाति के लोगों के बीच में रखे उनके दंडवंत करते हैं कि नहीं करते, ये तो मैं अपन नहीं जानते, लेकिन हमें उससे भी बचाने की मूर्ति पूजा के बराबर है हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा अच्छी चीज़। ये सब जवान नहीं लोग का जवान जो हमारे बच्चे, जो मसीह के बच्चे लोग भी उसमें जाके बिगड़ जाते। प्रभु यहाँ पर कह रहा है, उससे आप लोग को बचना चाहिए। इसलिए हमें एक विजयी जीवन जीना है, विजयी जीवन व्यतीत करना है। यूहन्ना 1 यूहन्ना 2 का 13-14 में लिखी, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। क्योंकि दुष्ट कौन है, शैतान से हमको क्या किया, परमेश्वर हमको छुड़ाया है, बचाया है प्रिय लोगों। इसलिए हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम, यहाँ पौलुस कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम पिता को जान गए हो। देखिए यहाँ पर परमेश्वर को हम जान गए, पिता को हम जान गए हैं। इसलिए हालेलुया। इसलिए मैं प्रार्थना करिए, हमारा बच्चा दुष्ट के, शैतान के हाथ से हमको छुड़ा लिया, हमारे बच्चों को भी छुड़ा लिया, लेकिन फिर से भी हमें रोज, हमारा प्रतिदिन हमारा बच्चे को क्या करना है, उस दुष्ट से, शैतान से बचा के रखना। इसलिए पितरों को बुलाया, पहले मना हमारा पूर्वजों को, पितरों मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि में तुम उसे जान गए हो। देखो हम आदि से मतलब शुरू से जान गए कि जवानों, यहाँ पर हम परमेश्वर को जान गए, उसके बाद भी हम पाप कर रहे हैं, उसके बाद भी हम बच्चों को चिताने रहे, उसके बाद भी हम बच्चे लोग को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जान के हम लोग कर रहे हैं, इसलिए जान के ना करें। परमेश्वर का दंड जब आएगा तो हम उस धधकती हुई आग से हमको फिर कोई नहीं बचा सकता, परमेश्वर भी नहीं बचा सकते प्रिय लोगों। इसलिए ध्यान रखिए अपने बच्चों को सही मार्ग सिखाने का। लिखा है कि जो आदि में तुम उसे जान गए हो, तो इसलिए तुम उनको क्या है, सही रास्ता। सब माता पिता पूर्वज लोग से आते आए हम लोग सब, आज हमारा आर पीढ़ी आने वाला पीढ़ी भी ये दुष्ट से, इस शैतान से बचाया जाए। इसलिए उनको सही मार्ग दिखाइए। धन्यवाद। और जवानों को बोलता है मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। जवानों के लिए बोले, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई। ये जवानों के लिए बोल रहे, इन जवानों के लिए और उन भक्तों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए भी लिखा है। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। हमारा परमेश्वर वचन, उन परमेश्वर का वचन उसमें बना रहे, यही हमारा परमेश्वर। क्योंकि उनके अंदर में वचन डाल देंगे प्रिय लोगों, वो कभी उसको भूलेंगे नहीं, वो लोग ध्यान रखेंगे। कहीं भी गंदे चीज़ को देखेंगे और कहीं जाके दोस्ती यारी से संगति के नशे में लेंगे, तब ये वचन उनके जीवन में कार्य करे। आप ऐसा बीज उनके अंदर है। इसलिए न्याय का दिन आने वाला है। सबोदेश 11:9 में लिखा, हे जवानों, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रहे कि इन सब बातों का विषय परमेश्वर न्याय करे। एक दिन ये सारे विषयों का क्या करेगा परमेश्वर, जवान लोगों को, बुढ़ा हो, सबको न्याय करेगा प्रिय लोगों। अपने मन से खेद और अपनी देह से
दुख दूर कर। अगर हमारे जीवन से ये शरीर ये तकलीफ को दूर नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे और परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। प्रिय लोगों, वो न्याय से हमें परमेश्वर के सामने खड़े होते समय हमें हिया बना हमें बचना है। प्रिय लोगों, मैं जल्दी से ख़त्म करने चाहती हूँ, क्योंकि अपने मन से खेद, और अपने मन खेद मतलब आप लोग सब जानते हैं हमारे घिनौने चीज़ को, और जो अपने देह से जो दुख है उसको दूर कर। अपना शरीर का जो दुख है ये सब आपको क्या करना, दुख को दूर करिए, नष्ट कर दीजिए उसको। और देखिए, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी दोनों क्या है, व्यर्थ है। बच्चों से लेकर जवान तक अपने देह को दुख सहा है। बच्चे और जवान लोग क्या है, इस उम्र में इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ से सभी लोग ये क्या है, दुख सहा है प्रिय लोगों, और कष्ट सहा है, दुख तकलीफ सहा हुआ है हम लोग सब। लेकिन फिर भी कहता है परमेश्वर के लड़कपन और जवानी दोनों क्या है, व्यर्थ है। लेकर जवान एक अपने देह को दुख सहा है। कई लोग दुख सहे, लेकिन ये सब क्या है, एक दिन व्यर्थ है, उसे दूर करिए। और कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। ये जवानी का तुम पाप करो, चाहे बुढ़ावे करो, कुछ भी करो, एक दिन ये सब कुछ व्यर्थ है। ये सब एक दिन चला जाएगा प्रिय। इसलिए अपनी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। अपने प्रिय बच्चों को मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ, और आप लोग को ये वचन दिए, ये वचन बच्चे लोग को दिखा, जो आज जितने वचन सबोपदेश पे बच्चे लोग को दिखाइए और पढ़ाइए, और वो बच्चे बच जाएंगे। और उन बच्चों को आप सही शिक्षा दीजिए, लोगों सही ज्ञान और समझ और विवेक उनके अंदर में जाने के लिए निरंतर प्रार्थना करिए। मेरे बच्चे लोग कहीं भी किसी भी बुरे संगति में ना फंसने पाए, ना अश्लील चीज़ को देखे। मोबाइल सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, संसार में सबसे ज़्यादा मोबाइल के द्वारा बच्चे नष्ट हो रहे हैं। इससे भी आप सतर्क रखिए बच्चे लोग को, और बचा लीजिए। और उनसे पूछिए तुम कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या था। और रात को सोते समय, सवेरे उठने के समय भी पूछिए, बेटा तो कितना प्रार्थना का जीवन को बढ़ाई, प्रार्थना का जीवन में बाइबल पढ़ने में उन्हें सिखाई, बाइबल पढ़ने के लिए उन्हें बताइए, क्योंकि बाइबल ही है जो जो ये सारी चीज़ों को हमको बचाता है, और हमारा जीवन नष्ट होने से बचा, हमारा बच्चे भी नष्ट होने से बचाते। प्रिय लोगों, हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, आमीन।